गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आप लोग को ट्वेल्थ का जो इंग्लिश होता है पाठ और राइटर का नाम वो आपको याद नहीं होता है, तो वो याद करवाएंगे। आप ट्वेल्थ में है, साइंस से है या कॉमर्स से है, आर्ट्स से, उससे मतलब नहीं है। ये जो पाठ और माने कि लेखक का जो नाम है ये 5 नंबर में आपको फिक्स से परीक्षा में पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये पूछेगा ही। मिलान करने वाले जो क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखिए, हम ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक नहीं होता है, किसी भी चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा देर फोकस कर दीजिएगा तो क्या होता है वो याद हो जाता है, समझ गए। तो हम इस को समझाने में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, चाहे जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, वो सिर्फ एक काल्पनिक रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि ये आपको याद करवा देना। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग को जरूर याद हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, पहला पाठ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका राइटर है महात्मा गांधी, एम गांधी। इसको आप कैसे याद रखिएगा, जैसे ये समझिए कि हमारे देश के जो महात्मा गांधी जी थे, अगर वो नहीं होते तो देश आज़ाद नहीं होता, क्योंकि देश के आज़ाद कराने में उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा है ना। तो जब देश आज़ाद हुआ तभी तो जाके हमारा सभ्यता और संस्कृति बचा। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो किनके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा। मतलब महात्मा गांधी जी देश को आज़ाद कराए, अच्छा लेवल में लाए, तब जाके हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति हुआ। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा है, तो महात्मा गांधी के द्वारा है। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे लिखा है भारत इज माई होम, मतलब भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। अच्छा, राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, एक प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ हुसैन कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है एक मुस्लिम थे। क्या हुसैन कहने का अर्थ है कि ये मुस्लिम थे, यही बात ना। तो इससे आप कैसे रिलेट करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद देश का बंटवारा हुआ, तो बंटवारा हुआ तो उसका क्या शर्त था कि जो भी हिंदू लोग होंगे उसको कहाँ रहना है? हिंदुस्तान में रहना है। और जो मुस्लिम लोग होंगे उनको कहाँ जाना है? पाकिस्तान जाना है। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखिए ये बोले ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम समझा रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बोले थे कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भारत इज माई होम, भारत मेरा भी घर है, हम कहे जाएंगे पाकिस्तान। किसने बोला? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा है? महात्मा गांधी के द्वारा। और भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, किसने बोला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद है ये है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसका अर्थ होता है एक चुटकी खैनी। अ पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ होता है एक चुटकी खैनी। अब देखिए, खैनी से आप लोग गांव घर में देखते हुइएगा कि खैनी लोग खाता है, तो काहे खाता है? जो खाता है उससे पूछिएगा कि कहेगा कि जैसे ये खैनी खा लिए तो मन थोड़ा झूमना उमना ऐसे ऐसे चालू हो जाता है ना। मन झूमना चालू होता है कि नहीं होता है? तो मन को मोहने के लिए लोग कहता है कि मन मोहा गया। किससे? खैनी से। तो देखिए, मन मोहना तो मनोहर, मन को मनोहर कर दिया, ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो उसको इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो खैनी खाने से क्या होता है? मन मनोहर हो जाता है। मन क्या हो जाता है? मनोहर हो जाता है। बोल सकते हैं आप लोग, मन मनोहर हो जाता है। फिर अगला शुरू से फिर रिपीट मार लीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कौन होगा राइटर? महात्मा गांधी। क्यों? इसका हिंदी में क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा है? महात्मा गांधी के द्वारा है। ठीक, उसके बाद भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, कौन बोले थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे, क्योंकि भारत मेरा भी घर है भाई, हम काहे जाएंगे पाकिस्तान। क्या? अगला आइए, अगला है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरा सपना, मेरे सपने के बारे में। अब हम आपसे पूछें कि कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, वो चाहता है कि हम चोर डकैत लुहार बन के रहें? नहीं ना। हर व्यक्ति का इच्छा होता है कि हम राजा बन के रहे,
हर व्यक्ति का सपना होता है क्या कि हम राजा बन के रहें। कोई ये नहीं चाहता है कि हम गलत बन के रहें। हर व्यक्ति का एक सपना होता है, मेरे पास बंगला रहना चाहिए, गाड़ी रहना चाहिए, जो भी चीज़ होता है राजा की तरह जीवन बिताए। तो हर व्यक्ति का सपना क्या है? राजा। तो किंग माने राजा। यहाँ देखिए आपको ये परीक्षा में पूरा दिया रहेगा, ये नहीं है कि ये नहीं दिया रहेगा, पूरा दिया रहेगा, बशर्ते जो ये सामने सामने लिखा हुआ है ये सामने नहीं रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, आपको वही मिलान करना रहता है। ये 5 नंबर फिक्स, इसके दूसरे भाग जो बनेगा उससे भी 5 नंबर, 10 नंबर तक ले आज तक कोई एग्जाम ही ऐसा 12th का नहीं हुआ है जिसके इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं आया हो। समझ गया? अगले देखिए, तो किंग माने होता है क्या? राजा। तब मार्टिन लूथर किंग। आपको इससे ट्रिक बनाना है कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है क्या बनने का? राजा बनने का। मेरा सपना है राजा बनने का। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा है? महात्मा गांधी के द्वारा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने क्या बोले थे कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भारत इज माय होम, भारत मेरा भी घर है। आगे देखेंगे। अच्छा, अगला सब समझा रहे हैं, जैसे कि हेल्प। आपको पता होगा कि हेल्प माने क्या होता है? मदद करना। हेल्प माने मदद करना। अच्छा, मान के चलिए एगो बात हम आप लोग से पूछे, इसके समझाने से पहले अगर ये बात को बोल देंगे तो आपका इसका याद हो जाएगा कि अगर कोई 5 भाई है, मान लीजिए कोई 5 भाई है, तो उसमें कोई एक भाई बीमार पड़ गया, उसको बहुत तकलीफ है, कमा खा नहीं रहा है, सब जोड़े हैं, तो चारों भाई अगर कमाएगा, जमीन जथा लिखाएगा, तो कि 5वां भाई के हिस्सा होगा कि नहीं होगा? उसका भी होगा, क्योंकि ये 4 गोरे मिल के उसको मदद कर रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए कि 4 गो खत्म, लंगड़ा हो गया, एक अगर कमाएगा तो फिर चारों को होगा, अगर जोड़ है तो होगा कि नहीं होगा? तो होगा। अच्छा, एक खिलाड़ी को आप जानते होंगे, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है आंद्रे रसेल। रसेल खिलाड़ी है। अगर क्रिकेट में अगर मान लीजिए कि 10 गो प्लेयर आए और आउट होके चले गए, आंद्रे रसेल जी पहुंचे, मारे छक्का चौका, मैच को जिता दिए, तो बताइए बाकी जो 10 गो आउट हुआ है क्या उसका मदद हुआ कि नहीं हुआ? उसके पूरा टीम का मदद हुआ। तो हेल्प कौन करेगा? आंद्रे रसेल। तो आपको यहाँ आंद्रे रसेल नहीं पढ़ना है, ब्राडेन रसेल पढ़ना है। ब्राडेन रसेल, रसेल से आप बना लीजिएगा कि हेल्प कौन करेगा? HELP। हाँ, यहाँ तक ले है हेल्प। ब्राडन रसेल मतलब रसेल जो है वो हेल्प करेगा। आप इस खिलाड़ी के माध्यम से उसको बना सकते हैं। उसके बाद पहले ये समझ लीजिए, सब समझाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं फ्री लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है धोती। तो थोड़ा देर के लिए हम इसको धोती पढ़ लेते हैं। गांव घर में पढ़ेंगे तो जानते हैं ना, धोती लोग से ना लगाए रहते हैं, वैसे उसको धोती बोलते हैं। अब देखिए धोती, तो अब इसका आप क्या कैसे याद कीजिएगा वो बताते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि गांव घर में शादी ब्याह होता है तो लड़का पक्ष या लड़की पक्ष किसी भी पक्ष में कि सब व्यक्ति अपना अपना काम धंधा में मगन रहता है, कोई किसी भी काम में मगन रहता है, लेकिन एगो लड़केबाजी रहता है, एगो घर में सबका कपड़ा आयरन प्रेस करता रहता है। करता है कि नहीं करता है? अच्छा, तो वहाँ जब प्रेस करता है तो वहाँ देखिए जो ना आदमी जीवन में कहियो अपन गमछा धोती प्रेस न करैले है, वो पहुँच गए बबू हमरा को क्या कर दो, काहे करवाने धोती चला गया कि वो फ्री में प्रेस हो रहा था। वहाँ ऐसे शॉर्ट पर प्रेस करवाते हैं तो पैसा लगता है, लेकिन धोती करवाएंगे तो यहाँ से वहाँ तक बरका हो रहता है, तो वो पर तो कोई सकारेगा ही नहीं करने के लिए। तो वहाँ अगर करेगा भी तो ज़्यादा पैसा लेगा, तो वहाँ लोग कराने नहीं जाता है। लेकिन वही जब फ्री में प्रेस होता है तो क्या लोग करा लेगा प्रेस? धोती भी प्रेस करा लेगा। जब भी फ्री में प्रेस होगा तो लोग क्या करा लेंगे? धोती भी प्रेस करा लेंगे। समझ गया? आगे देखेंगे, जो छोड़े हैं वो भी समझाएंगे। अब एक ये समझ लीजिए मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज प्रपोजल, इसका राइटर है अतोन चेखाउ। इसका राइटर कौन है? अतोन चेखाउ है। यहाँ से मैरिज माने आपको तो पता है कि शादी होता है, जानते हैं ना, मैरिज माने शादी, बहुत सुंदर बात है। उसके बाद है चेखाउ। अच्छा, चेखाउ को तरीका देहाती तरीका से ना कोनो लड़का फैका रहता है तो कह देते का हमरो को चिखाओ ना, देखवा लड़का सब कुछो कुछो खाए करो तो चॉकलेट उकलेट कुछ होता है, दोसर कहते हो कि हमरो को चिखाओ ना, कहता है ना।
तो यहाँ पे आप चिखाऊ लिखा ही हुआ है और इसको चिखाऊ पढ़ेंगे भी। अब मैरिज के मतलब क्या, इसे आप कैसे बनाएंगे इसका देख लीजिए कि देखिएगा। अभी आप हमको ये बताइए कि अगर आप लोग या हम मार्केट से अगर निकलेंगे तो बगल रास्ता में अगर समोसा बिक रहा है, चाउमीन बिक रहा है, चाट बिक रहा है, मिठाई बिक रहा है, तो हम खाएंगे कितना? जितना हमारे जेब में पैसा रहेगा वही ना, उतना ही ना खाएंगे। लेकिन वही शादी ब्याह में, बड़े बड़े शादी ब्याह माने कि अच्छे लोग के शादी ब्याह में, अच्छे लोग क्या, धनिक मनिक परिवार के में शादी ब्याह में जाइएगा तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ जो लोग बाराती जाता है तो क्या करता है कि जो भी चीज़ बना हुआ है, चाहे अच्छा लगे या न लगे, उसमें से ले लेके खाता जरूर है। खाता है कि ना, सब में से तनका तनका चीख लेता है। हम खुद एक बार शादी में गए, दही बड़ा खाए हैं, लेकिन टेस्ट नहीं अच्छा लगा, छोड़िए। तो सब चीज़ चीखने का, चीखने का मौका कहाँ मिलेगा? शादी में। मैरिज प्रपोजल मतलब शादी में जाएंगे तो हर चीज़। अब वहाँ कोई रोक, देखो घरे अपना तो कोनो कहियो कॉफ़ी बहुत लोग जल्दी नहीं पीता है कॉफ़ी, लेकिन वही शादी ब्याह में भले उसका टेस्ट कैसा भी लगे, खराब लगे, अच्छा लगे, सब तरह का टेस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पैसा नहीं लग रहा है। शादी में गए हैं बाबू, बाराती बन के गए हैं तो वहाँ कहाँ चीज़ का पैसा लगेगा। लेकिन अगर यही जाएंगे मार्केट में खरीदने तो पैसा लगेगा। तो सब चीज़ चीखने का मौका कहाँ मिलेगा? मैरिज में। याद रखिए, बोलिए, सब चीज़ चीखने का मौका कहाँ मिलेगा? मैरिज में मिलेगा। मतलब शादी में अगर कोई बारात जाएगा तब। एक बार ऊपर से रिपीट पहले मार लेते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा है? महात्मा गांधी के द्वारा है। उसके बाद है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। किस, कौन बोले थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद हो गया। उसके बाद अब देखिए, अ पिंच ऑफ सनफ, खैनी, एक चुटकी खैनी क्या होता है? मन को थोड़ा मोह लेता है। क्या छोटी नींद आ रहा है? क्या तुमको नींद आ रहा है? नहीं, सोइए नहीं। आगे देखिए, आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना क्या है? राजा बनने के। कोई भी व्यक्ति सपना देखता है क्या है? देखिएगा, ईमानदारी से कहते, जो एकदम खराब से खराब व्यक्ति रहेगा वो भी सोचेगा हाँ हमको पास अगर बुलेट हो जाता ना क्या कर लेते क्या। तो वही है कि मेरा सपना क्या है? राजा बनने का। तो किंग माने राजा। अच्छा, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड मतलब हेल्प कौन करेगा? तो आंद्रे रसेल करेगा। हेल्प कौन करेगा? आंद्रे रसेल। तो यहाँ क्या बनाना है? ब्रॉडन रसेल बनाना है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, उसके बाद ये समझाया है कि फ्री में प्रेस, जब फ्री में प्रेस होगा तो लोग क्या कराने चल जाता है? धोती। जब भी फ्री में प्रेस होगा तो लोग धोती भी प्रेस कराने चला जाता है, नहीं? उसके बाद है मैरिज प्रपोजल, जब भी कोई व्यक्ति शादी ब्याह में जाता है तो जो भी चीज बना रहता है सब चीखने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? चाउमीन भी रहता है, देखे हैं। तो वही है अब मैरिज प्रपोजल मतलब अतोन चिखाऊ से सब चीज चीखने का मौका मिलता है। अब देखिए, इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आइज। अब ट्रेवल, यहाँ से देखिए, ट्रेवल यहाँ पढ़िए। ट्रेवल का अर्थ होता है कि घूमने जाना या घूमना या कुछ भी। ये उसी बच्चे को समझ में आया जो गांव घर में रहता है। गांव घर में रहता है उसको देखिए कैसे। अक्सर जैसे ये गांव घर की अगर कोई औरत को देखिएगा तो अगर कोई उसको दूसरा कोई औरत है, अगर उनको कहीं घूमने जाना है, देखिए इसे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो उनको घूमने जाना है तो जाके उनको बोलती हैं कि बहना जी चलिए ना वहाँ। अगर उसको नहीं जाने का मन होता है तो क्या कहता है? बक नहीं जाएंगे। BUC के बक नहीं जाएंगे। क्या कहता है? बक नहीं जाएंगे, हमको बहुत काम धंधा है, कहला जाए। मतलब किसी को अगर घूमने जाने का मन ना होगा तो क्या कहेगा कि बक नहीं जाएंगे, बक नहीं जाएंगे। ये गांव घर में अक्सर सुनने को मिलता है कि नहीं? कि ट्रेवल, जब भी ट्रेवल करने का मन ना होगा तो क्या कहेंगे कि बक नहीं जाएंगे। तो पर्स बक इसका राइटर का नेम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अर्थ माने क्या होता है? भूमि। अर्थ माने द अर्थ, अर्थ माने होता है भूमि। अब BAT देखिए, BAT बैट्स है, BAT बैट माने बल्ला, और मारा घुमा के छक्का चौका कहाँ मारेगा? धरती पर ही मारेगा, पृथ्वी पर। तो यहाँ बैट अर्थ, बैट से रिलेट क्या कीजिएगा कि बैट बॉल कहाँ खेलेंगे लोग? धरती पर खेलेंगे, धरती पर खेलेंगे बैट बॉल। ये हो जाएगा। उसके बाद एक और छोड़ी थी,
आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार होता है। अच्छा एक सेकेंड, बचपन में हम लोग थे, चाहे आप लोग थे, तो क्या क्या बनाते थे? कुछ कुछ कमल के फुलवा बना लेते थे, बैल बना लेते थे, कुछ भी बना लेते थे। लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा याद रखिए ना, तो इसको याद कर लीजिएगा कि जब भी कोई आर्टिस्ट बचपन में होगा तो सिंगा, ये यानी कि सिंगा लिखा हुआ है, तो आपको क्या याद करना है? सुग्गा बनाया। क्या बनाया? सुग्गा बनाया। जब भी कोई आर्टिस्ट होगा तो क्या बनाएगा? सुग्गा बनाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्या है? आगे लगभग इसमें से खत्म हो गया। अब इतना से आपको लगभग 5 चलिए देखिए, अ चाइल्ड इज बॉर्न, बॉर्न माने होता है जन्म, चाइल्ड माने होता है बच्चा, मतलब बच्चे का जन्म। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये क्वेश्चन में और ये धरती वाला क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान लगाइएगा। एक बच्चे का जन्म जमीन पर, तो जर्मन गृह, जर्मन गृह, तो याद रखिएगा कि बच्चे का जन्म कहाँ होगा? जमीन। अब हवा में थोड़ी हो जाएगा, अरे हॉस्पिटल में भी होगा तो बेड पर होगा, हवा में तो नहीं होगा ना। एक बच्चे का जन्म कहाँ होगा? जमीन पर होगा, तो जर्मन गृह। और उसके बाद अर्थ माने भूमि, भूमि पर क्या करेंगे लोग? बैट बॉल खेलेंगे। तो ये दो क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग फंस सकते हैं, तो थोड़ा याद रखिएगा। एक बार हम रिपीट मार देते हैं, वीडियो कंप्लीट करते हैं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा है? महात्मा गांधी द्वारा। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, किसने बोले थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोले थे। अ पिंच ऑफ स्नो, मनोहर मालगुनकर। आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है राजा बनने का। आइडिया दैट हैव हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। और मदद कौन करेंगे? रसेल करेंगे। तो रसेल में कौन रसेल? ब्रैडन रसेल, आंद्रे रसेल नहीं कर सकते हैं। अच्छा द आर्टिस्ट मतलब एक कलाकार होगा बचपन में, तो क्या बनाएगा बुआ जी? सुग्गा बनाएगा। जो कलाकार होगा वो सुग्गा बनाएगा। उसके बाद अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ होगा? जमीन पर होगा। बच्चे का जन्म जमीन पर, तो जर्मन गिरी हो जाएगा। हाउ फ्री द प्रेस, फ्री में जब प्रेस, तो धोती भी लोग प्रेस करा लेंगे, क्या कोई दिक्कत? द अर्थ मतलब एची बैट्स, क्योंकि अर्थ पर, भूमि पर हम लोग बैट बॉल खेलते हैं। इंडियन थ्रो ट्रेवल, जब घूमने जाने का मन न होगा तो नहीं जाएंगे। ये अक्सर गांव भर के औरत लोग बोलेगी कि जैसे कि जिसकी मानती कोई औरत के काम धंधा है और दोसर दो औरत आए कहेंगे चलिए ना बहना जी उधर से घूम के आते हैं, तो कहना बात नहीं जाएंगे, काम धंधा है कैसे चले जाए। गार्जियन आएंगे तो बोलेंगे, तो वही ट्रैवल माने बात नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाना है। और कहमा जाने पर हमको सब चीज सीखने को मिलेगा, शादी ब्याह में, मैरिज में, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो जो मन होगा वो सीख सकते हैं, कोई पैसा भले निमन लागे या न लागे। तो देखिए इसको समझाने में जिस जिस शब्द का प्रयोग हम किए हैं वो सिर्फ इसको समझाने के लिए किए हैं, समझ गए। ऐसे ये नहीं है कि माने कि वो रियल बात है, वो नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक होता है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा देर फोकस कर देने से क्या होता है, याद होता है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये माने कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।